ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हैंगर रहने वाले मुगल साम्राज्य अपने शान को खोने का आखिरी किरणों में था। चांद के मंद रोशनी से भरा हुआ रात, उसी रात एक अजीब सा जगना होता है। दिल्ली शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक जयचंद अपने दर्द से गायब हो जाते हैं। अगली सुबह जब उसके पत्नी ने उसके काले बिस्तर को देखती है तो उसका घर में आतंक मच जाता है। जयचंद की गायब होने की खबर पूरी शहर में आग की तरफ फैल गया था। ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, डिटेक्टिव ऑफिसर और आम लोग सभी जयचंद को ढूंढने में लगे हुए। जांच शुरू हुई तो विचित्र बात सामने आता है। जयचंद के कमरे में कोई भी निशान नहीं बचा था, ना कोई खून, ना कोई लड़ाई, सिर्फ एक काली बिस्तर, जैसे मानो जयचंद हवा में गायब हो गया। शहर में रूमर्स फैलने लगा। कुछ लोग बोलने लगे कि जयचंद को डाकुओं ने किडनैप कर दिया, तो कुछ लोग बोलने लगे कि जयचंद एक औरत से साथ भाग गया। पर सच्चाई अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था। जांच के दौरान ब्रिटिश ऑफिसर्स को एक अजीब सा बात सामने आई। जयचंद के घर के कुछ ही दूरी में रहने वाला एक मामूली सा कपड़े धोने वाला ब्लूबी भी उसी दिन गायब हो गया था। पुलिस ऑफिसर जब उसके घर में जांच करने जाते हैं तो उन्हें एक सोने का अंगूठी मिलता है और एक आइवरी कोम मिलता है, और दोनों चीज जयचंद की था। सच्चाई का दरवाजा धीरे धीरे खोलने लगा। धोबी का नाम रामू था। शहर में एक गरीब धोबी। रामू का मकान एक छोटा सा स्लम था। अब सबको यकीन हो गया था कि रामू ही जयचंद के गायब होने के पीछे थे। 20 दिन के बाद आखिरकार रामू पुलिस को दिख जाता है। वह एक नदी के पास बैठा हुआ होता है। जब वह पुलिस अपने तरफ आते हुए देखता है तो एक तिप्पी को पुलिसों की तरफ फेंककर नदी में कूदकर अपने आप को हत्या करता है। पुलिस रामू का शव निकालते हैं और उसके बाद उसका चिट्ठी को पढ़ने लगते हैं। रामू लिखा था कि मैंने जयचंद को मार नहीं डाला है, बल्कि उसको मैंने अपहरण किया है। जयचंद एक बहुत बुरा आदमी है। वह मेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया है। उसने मेरे पिता को गुलाम बना दिया, मेरा माता को बेच दिया, और अब उसने मेरे बहन और पत्नी का अत्याचार करके मार डाला है, पर उसे कोई भी शिक्षा नहीं मिला। यह देश सिर्फ अमीर आदमियों के लिए है, क्या चाहे वह करते हैं। इसीलिए मैंने उसे अपहरण करके ऊख से मारने का फैसला किया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना मेरा माँ, बहन, पत्नी, पिता। तो मैं जी के क्या करूं? मैं भी अपना जीव को त्याग करने के लिए फैसला किया, तो मैंने जयचंद को जंगल में छुपाया है। धन्यवाद। अब अधिकारियों जंगल को खोजने के बाद उन्हें जयचंद का शव मिलता है। वह भूख और प्यास से मरा हुआ होता है। रामू की इस वीरता की कहानी पूरी दिल्ली शहर को हिला दिया था। जैसे एक मामूली सा तो भी एक सबसे अमीर आदमियों में से एक जयचंद को मार डाला था, और किसी भी गलती ना होते हुए भी सब कुछ खो दिया। यह उस बात की कहानी नहीं है। अभी भी कुछ अमीर आदमियों का दर्द चल रहा है, जैसे कि आज का पॉस्टिस। तो रामू की इस कहानी पसंद आया है तो एक लाइक दीजिए, और इसी तरफ कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।